तो हेलो, वेलकम एवरीवन। वीडियो का टॉपिक आप देख ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं ना। देखिए, आजकल आपने भी देखा ही होगा और मेरे ख्याल से मोस्टली सब इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोस्टली मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा देखा, तो मैं इंस्टाग्राम से ही कहूँ क्योंकि आजकल उसी का ज़माना है ना, इंस्टाग्राम पे। तो आजकल दिक्कत क्या हो रही है कि आजकल जो यूथ है, मोस्टली मैं यूथ तो इन्हीं को मानूंगा जो अनमैरिड। फ़िलहाल मैं तो मैरिज भी किसी किसी की यंग एज में हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो है अनमैरिड, जो अपने 18 से 25 तक के वो है, 26 27 भी वैसे इसी में आ जाते हैं, लेकिन लगभग उतने की जो एज में है, एज ब्रैकेट में मेन जो है वो आजकल जो है मिसोजिनिस्टिक कंटेंट, मतलब जो विमेन के प्रति जो थोड़ा हीन भावना वाली वीडियोस, थोड़े ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा वो कर रहे हैं कंज्यूम। ठीक है, तो ये सब आता कहाँ से आजकल? एक तो देखिए, इसको डिसमिस करना बहुत आसान है कि भाई सोसाइटी ऐसी है, तो लॉज ऐसे हैं कि भाई विमेन के वो हैं फेवर में, तो मेन को कहीं ना कहीं जो रिलीफ चाहिए वो भाई वो ये देख के मिल जाता है कि भाई हाँ, तो थोड़ा मिसोजिनिस्टिक देख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो ईगो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं, मतलब बैलेंस आउट करने के लिए कि भाई अगर लॉज हमारे खिलाफ है तो कहीं ना कहीं तो हम अपना वेंट आउट कर सकें जो भी है। लेकिन अगर आप डीप कहीं ना कहीं वहाँ जाएंगे, थोड़ा रीज़न का मुआयना करने बैठेंगे, तो देखिए एक बार आप ये मतलब शुरू कर देते हैं ये सब कंटेंट देखना, तो फिर जो है इनको बंद करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आपको ही पता है एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, है ना। क्योंकि एक बार आपने शुरू करा देखा ना, तो वो आपको उसी टाइप के रिकमेंडेड करता है ना। तो अगर आप जैसे देखते रहेंगे एक कंटेंट फिर दूसरा कंटेंट, तो कुछ तो भाई मैंने तो ऐसे चैनल्स देख रखे हैं जो इसी चीज़ के अराउंड वो है, मतलब पूरा बिल्ट है ना। वो एक ही चीज़ की आपको दिखा के, आजकल मैंने नाम तो नहीं लेना चाहूँगा चैनल का, लेकिन हैं कुछ चैनल जिनमें विमेन को वैसे दिखाते हैं कि भाई वो गोल्ड डिगर है और 5-6 मेन को उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर 7वां मैन आया उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ओ भाई, पब्लिक ने तालियां बजाती, व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन बिल्कुल वो या निस्तो नाबूद है ना कि भाई रिजेक्ट कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो भाई देखो, वो सब ठीक है जो चल रहा है, उनका अपना कंटेंट है यार, वो बिल्कुल ही जो उनका वो है, वो अपने सब्जेक्ट का वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ओपिनियन जो भी है, ओपिनियन भी नहीं कह सकता, वैसे वो उनका एक नैरेटिव है जो सेट कर रहे हैं कि भाई विमेन गोल्ड डिगर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। देखिए गोल्ड डिगर तो पता नहीं, लेकिन विमेन शुरू से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर जगह देखती है ना। अब यार कोई बिल्कुल ही अमीर परिवार की लड़की ये नहीं करती कि भाई बिल्कुल ही सड़क छाप लड़के से शादी कर लेगी। भाई वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी सब देखती है, ठीक है। उनका है, इंग्रेंड है माइंड में, उनका पूरी रग रग में, उनके खून में वो है कि भाई वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखती है। मेन जो है, एक बार मेन कर लेगा, ठीक है, थोड़ा अपने से लोअर क्लास में भी शादी। विमेन आप 99.99% आप देखोगे अपने से ऊपर, या मोस्टली 19-20 का फ़र्क होता है ना। तो कभी अगर अपने से ऊपर कर लो और फिर नहीं बैठी भाई जो भी कपल के बीच में, तो फिर डिवोर्स का हो जाता है। और फिर जो है आपने देखा ही होगा, फिर उसे गोल्ड डिगर जो भी कहा जाता है आजकल, एलिमनी का जो भी मेंटेनेंस है ना। तो अगर आप मूल कारण जानेंगे कि क्यों देख रहे हैं, तो देखिए पहला कारण तो लॉज आप है ही, लॉज तो है ही, ठीक है, मैं उसको डिसमिस नहीं कर रहा, लेकिन लॉज के अलावा भी और फैक्टर्स हैं। लॉज जो है वो मैं मानता हूँ प्रो फेमिनिन है आजकल, खासकर इस मैटर में, है ना, मैरिटल उसमें। अगर आप डोमेन में जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो पूरा है। आप डाउरी, एंटी डाउरी वो देख लीजिए लॉज, या फिर आप है ना, ये क्या था, डिवोर्स का वो देख लीजिए प्रोसेस जो होती है, ठीक है। क्योंकि मेन को तो कोई मेंटेनेंस मिलती नहीं है ना, प्रीनअप का यहाँ पर इंडिया में कोई प्रावधान है ना। लेकिन अगर आप कोई एक और रीज़न लॉस के अलावा देखेंगे, प्रो वुमेन लॉस के अलावा, जो है वो है कि मैं आजकल के मैन में एक डिसेंट फीमेल को अट्रैक्ट करने की कहीं ना कहीं अपनी जो वो है कैपेबिलिटी वो लूज़ कर दी है, ठीक है।
एक तो केसेस इतने आते हैं कि भाई जिनके बस की है वो करना नहीं चाहते, ठीक है, और जो नहीं जिनके बस की वो ऐसा कंटेंट देख देख के अपनी भी ऐसी तैसी करा रहे हैं। तो यार ये सब कंटेंट देख के होगा कुछ नहीं, ठीक है, आपका थोड़ा देर मज़ा मिल जाएगा, पर आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत गलत पाथ पे चले जाएगी, है ना। क्योंकि जो है मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ जो यही टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं ग्रुप्स पे, और मतलब पर्सनल मैसेज में मुझे जो करते हैं, तो उनका जो माइंड है अब वो उसी टाइप का वो देख देख के कंज्यूम कर करके वो उसी टाइप के सोच में वो करने लग गए हैं ना, कि वी आर बट यू ईट, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक तरीके से जो आप ये खाने लग गए अपने ब्रेन से तो खा ही रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो अपना कुछ ना कुछ डेटा इसका मिसोजिनिस्टिक, तो वो अब जो है आपका जो है पूरी मेंटल साइकिल उसी चीज़ पे चलेगी, है ना। तो ये जो है अब इससे थोड़ा दूर रहिए, है ना यार, क्योंकि देखो जिस चीज़ में आप कुछ कर नहीं सकते ना, बेटर ऑफ कि उसे छोड़ दो, ठीक है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पावरलेस होते हैं, तो जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकते हैं ना, बाल सेट करिए, जो भी अपना मतलब अटायर सही रखिए, ऑफिस में भी जाते हैं डिसेंट क्लोथ्स पहन के जाइए, ये नहीं कि बिल्कुल शैबी टाइप का पहन के जा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भाई यार फीमेल अट्रैक्ट नहीं हो पा रही, मतलब ऐसे बोलते नहीं फीमेल अट्रैक्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उनको पता होता है कि तो इसलिए वो इससे अच्छा बदनाम कर दो, है ना। अगर खुद नहीं पा रहे तो खुद ऊपर नहीं बढ़ पा रहे तो दूसरे को नीचे ले आओ, ठीक है। ये कोई वीडियो जो है वो मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं चला रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, इससे पहले जो आप वीडियोस देखिए मैंने भी थोड़ा वैसा है, आपको थोड़ा फैक्ट के बेसिस पे ही वीडियोस मिलती हैं, तो ये भी वैसे ही है। तो आप कोशिश करिए, मुझे पता है थोड़ा दिक्कत होती है ऐसी चीज़ों में, है ना, और ख़ासकर जब कोई खासकर ऐसे टॉपिक छेड़ता है आपके फ्रेंड ग्रुप में कि भाई फीमेल तो सारी वीमेन ऐसी ही हैं, ये वो, तो भाई यार सारी वीमेन का क्या करना है यार, आपको एक वुमेन चाहिए, ठीक है। अब वो अलग बात है, वो मैं मानता हूँ कि ज़माना बदल रहा है, वो पहले जैसा नहीं है कि वुमेन बिल्कुल कोड़े खा लेगी 100 और चुप रहेगी, ठीक है। आजकल तो एक कोड़े में ही थोड़ा ज़्यादा हंगामा हो जाता है, तो वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो है आप अपनी मैनली एबिलिटी सुधारिए, अपना एबिलिटी सुधारिए कि आप अट्रैक्ट कर सकें एक गुड पार्टनर को, डिसेंट पार्टनर को, जो आपकी नज़र में जो भी आपका क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी को ज़्यादा फाइनेंशियल वो चाहिए होता है, किसी को चाहिए होगा भाई अपनी फील्ड की, किसी को चाहिए होता है टीचर, कोई होम मेकर भी चाहता है, उसमें अलग अलग अपना वो है। जिसकी ज़्यादा सैलरी की हो सकता है कि उसको चाहिए भाई मुझे हाउस वाइफ से करनी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट, लेकिन जो है ये आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सुधार लाइए, है ना। वीमेन को हेट करने से कुछ नहीं होता यार, आपकी मदर भी तो ऐसी मतलब फीमेल ही है, ऑफकोर्स वो आप कहोगे यार ये ऐसी नहीं है, मेरी मदर के बारे में है भाई, है तो लेडी ना, ऑफकोर्स वो अगर आपकी मदर अगर इस ज़माने में पैदा हुई थी तो शायद उनकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी इसी अलॉन्ग दीज लाइन्स से शायद चल जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही होंगे सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज़माने टू ज़माने का फ़र्क होता है ना, आपकी सराउंडिंग बहुत इफेक्ट करते हैं आपको। तो कोशिश करिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आप अपनी कैपेबिलिटी सुधारिए कि आप एक डिसेंट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। ऑफ कोर्स उसके बाद असली काम शुरू हो जाता है, आप मैरिज के बाद फिर आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब अलग चीज़ है, लेकिन खासकर यार कंटेंट जो आजकल आता है ना इंस्टाग्राम पे, जो मतलब एंटी फेमिनिस्ट मिसोजिनिस्टिक जो भी कह दो, तो यार इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। अगर सिर्फ बैठ के आपको कोई पर्सनालिटी में आपको कोई निखार रहा है, मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा यार 12-13 घंटे सब देखते रहो, लेकिन इससे कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है ना। लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट और होता है, आपकी ब्रेन साइकिल उसमें चलती है कि भाई जो हम देख रहे हैं वही सही है, इसीलिए आजकल मैरिजेस भी लेट हो रही है। देखेंगे आप भाई लड़के ही 35-35 साल में शादी कर रहे हैं, लड़कियां को भी 30 साल तो लगी जा रहे हैं, है ना। मैं तो 33 साल की भी आजकल, फिर आप देखते आजकल वहाँ एक वो भी आजकल चलता है, कैसा इसका नाम, मैट्रिमोनियल साइट से वो निकाल लेते हैं बायोडाटा, जो भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट टाइप होती है कि भाई विमेन की सैलरी है एनुअल सैलरी 2.4 है, मांग रही है वो 24 लाख का वो पैकेज का, तो उसमें भी थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा हास्यास्पद भी हो जाता है, और मतलब लोग मतलब एक तरीके से अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा वो करते हैं कि यार विमेन को थोड़ा डिग्रेड कर दो, तो ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। सब विमेन बुरी नहीं है, ठीक है। तो अपना आप देखिए, आपको बस एक पार्टनर अट्रैक्ट करनी है, और
पूरा अपना आप देखिए किस हिसाब से आपको देखना है, वो मैं आगे वीडियो से बताऊँगा कि आप किस, और ज़्यादा अगर आप फेशियल ब्यूटी है उस पर जाएंगे, अब मैं वो नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वैसे ले आओ उड़ते पड़ते, लेकिन जो है आप उसके वो जब एक क्राइटेरिया ले लेते हैं आउटर ब्यूटी का, वो ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए, आपका जो भी फैक्टर है, लेकिन जो है आपको उसके अलावा भी आगे भी देखना है ना, आपको थोड़ा और पुश करना है और देखना है कि भाई यार ये लड़की मतलब कैन आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ विद हर, है ना, कि आगे देखिए कि मतलब क्या होता है। अगर कैजुअल में चल रहा है तो भाई मैं कुछ कहूँगा नहीं, उसके तो मैं ज़्यादा वो एंटरटेन करता भी नहीं, मैं तो प्रो मैरिज टाइप ही हूँ, है ना, मैंने जितना देखा है तो मैरिज ही है यार अंतिम सत्य तो, है ना। तो आप वो कोशिश करिए कि आप यार खासकर यार ये कंटेंट वटेंट में बेकार है यार, ये सब जितना आप देखोगे उतना शायद ज़्यादा रेंट आउट कर दिया मैंने एक ही पॉइंट के रिगार्डिंग, लेकिन वही है थोड़ा अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब वीडियोज़ मत देखिए, आपकी मेंटल साइकिल उसी में चले जाएगी, है ना। कोशिश करिए अगर हो सके तो यार ये अपना बताइए, मुझे अब पता नहीं है कि इंस्टाग्राम पे हिस्ट्री डिलीट करने का सीन होता है कि नहीं, ना क्लियर करके बिल्कुल फ्रेश से बनाइए ना, कुछ अच्छा कंटेंट देखने चाहिए, कुछ अपना वेल्थ क्रिएशन पे, कुछ और एंटरटेनमेंट में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कंटेंट को माइंड करिए, क्योंकि वही आपकी फीड में बार बार आएगा, फिर आप विशेष साइकिल में फंसेंगे, देखते देखते आपको पता भी नहीं चलता यार बंदे को, है ना, कि मैं देख क्या रहा हूँ, आखिरी में जब जो है थोड़ी देर हो चुकी है तो बस रिकॉर्डिंग एंड करते हैं ना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगले वीडियो में टॉपिक है मेरे माइंड में, चलिए फिर अगली वीडियो में, ओके बाय।